हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, जैसे कि आप लोग को जानकारी प्राप्त हो चुका होगा, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 35,000 एएनएम की नई नौकरी आने की आगाज हो चुका है। अब ये 35,000 नई नौकरी आप लोग के बीच आने वाली है, तो अब आप लोग आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और हम आप आज के लिए मिडवाइफरी का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पहला क्लास है, सारे कैंडिडेटों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। पहला क्लास है, छोटा क्लास रहेगा लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, ये जो मिडवाइफरी एक सब्जेक्ट है एएनएम का, जो कि सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े होंगे या जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सारे सिस्टर आप लोग सेकेंड ईयर के हैं तो आप लोग तो बिल्कुल पढ़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। और इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं जो पास आउट हो चुके हैं, सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि क्लास कराने में हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी रहेंगे एक साथ तो क्लास और बेहतरीन तरीके से होंगे। तो चलिए आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिडवाइफरी सब्जेक्ट से लेते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन पर और आज जो क्वेश्चन लेने वाले हैं मिडवाइफरी का क्वेश्चन लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन लेंगे। और ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो तो देखेंगे ही, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में है। जो पास आउट कर चुके हैं एएनएम उसके लिए तो वीवीआई है ही, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। और जो अगर चाहती हो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट देखे तो वो भी देख सकती हो, क्योंकि एएनएम का ही ये सब्जेक्ट है। तो आप लोग को सेकेंड ईयर में जब जाइएगा तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी काम आएंगे। वैसे मेरे प्यारे सिस्टर, फर्स्ट ईयर में जो आप लोग को 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो 4 सब्जेक्ट का भी क्लास हम करवाएंगे। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट यहाँ से होते हैं, जो कि सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो 2 सब्जेक्ट भी कराएंगे। तो आप लोग फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास लेते रहेंगे। और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की क्लास हम आपको स्टार्ट किए हैं, तो सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे कि आपको एक भी वीडियो नहीं छूटना चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है ऑपरा यानी कि प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। अब 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि प्लेसेंटा से क्या उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 1 है कोरियोन फ्रोंडोसम, डेक्लुडुअल वेरा, डेक्लुडुअल कैप्सुलरिस और मायोकार्डियम। इनमें से बताइए कि प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है। तो प्लेसेंटा से जो उत्पन्न होते हैं वो ऑप्शन 1 कोरियोन फ्रोंडोसम यहाँ प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन 1 याद रखेंगे, प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं कोरियोन फ्रोंडोसम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, एड्स बीमारी होता है, सारे लोग जानते हैं। और एड्स जो है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को प्रत्येक ईयर हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो 1 दिसंबर याद रखेंगे एड्स दिवस। और क्वेश्चन है, एड्स जो होता है बीमारी माँ से बच्चों में किसके द्वारा नहीं फैलता है। अब बताना है माँ से बच्चों में एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन है स्तनपान के द्वारा, त्वचा से त्वचा के संपर्क के द्वारा, प्लेसेंटा के माध्यम से, या ये सभी। चलिए बताइए इनमें से किसके द्वारा माँ से बच्चों के बीच एड्स बीमारी नहीं फैलते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर करिएगा तो स्तनपान करेंगे तो संपर्क में आएंगे एक दूसरे के, तो ये इससे तो फैलेंगे ही, प्लेसेंटा से फैल ही सकते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ से बी नंबर बच जाते हैं, त्वचा से त्वचा का संपर्क। तो त्वचा से त्वचा का संपर्क होने से माँ से बच्चों के बीच एड्स यहाँ पर नहीं फैल सकते हैं। तो याद रखेंगे, त्वचा से त्वचा संपर्क करने पर एड्स नहीं फैलेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, प्रसव के दौरान प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा खतरा होता है। देखिए, प्रसव के दौरान जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, इसके बारे में बताना है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो पैर का आगे बढ़ाना, गर्भनाल का आगे को बढ़ जाना, बाह का आगे को बढ़ जाना। तो बताइए प्रसव के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा खतरा क्या होते हैं। तो गर्भनाल का आगे को बढ़ जाना ही एक सबसे बड़ा खतरा होता है, तो इसको याद रखेंगे। प्रसव के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन में गर्भनाल को आगे बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 12 सप्ताह से पहले गर्भावस्था को समाप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। अगर गर्भावस्था को समाप्त करना है और 12 सप्ताह से पहले करना है तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या हो सकते हैं। सक्शन से निकासी, फैलाव और इलाज, लेमोनिया टेंट, और एक और ऑप्शन हम आपको दे देते हैं यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिस। तो बताइए कि 12 सप्ताह से पहले अगर गर्भावस्था को समाप्त करना है तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है। तो अगर 12 सप्ताह से पहले अगर गर्भावस्था को समाप्त करना होता है तो इसका सबसे जो बेहतरीन होता है प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिस, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से। तो ये इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्तप्लाप का परिणाम है। इनमें से कह रहा है
कि 4 ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्तचाप का परिणाम है। तो रक्त का मात्रा में वृद्धि, आहार सेवन में कमी, पहली तिमाही के बाद एरिथ्रोथ्राइसिस में कमी, माँ की लीवर पर विषहरण की मांग में वृद्धि। तो बताना है आप लोग को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्तचाप का परिणाम क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो, तो राइट आंसर इसका कह रहे थे हम लोग, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रक्त की मात्रा में वृद्धि। तो गर्भावस्था के दौरान जो शारीरिक रक्तचाप होता है उसका परिणाम क्या होता है, रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरा की सबसे बाहरी झिल्ली होते हैं। अपरा यानी कि मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा की बात चल रही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्लेसेंटा के सबसे बाहरी झिल्ली होती है। तो ऑप्शन है एमिनियन, कोरियोन, जर्दी थैली या कोटियोलडॉन्स। बताना है आप लोग को प्लेसेंटा के यानी कि अपरा के प्लेसेंटा के सबसे बाहरी झिल्ली। तो प्लेसेंटा के जो सबसे बाहरी झिल्ली होते हैं वो कोरियोन होता है, ठीक है। ऑप्शन याद रखेंगे बी, यहाँ पर कोरियोन होता है जो कि प्लेसेंटा के सबसे बाहरी झिल्ली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि गर्भनाल में रक्तवाहिकाएं कौन सी होती है। गर्भनाल जो होते हैं उसमें रक्तवाहिकाएं कौन सी होती है। 2 धमनियाँ और एक रस, 2 नसों और एक धमनी एक सिरा, 2 धमनियाँ और 2 नस। बताइए गर्भनाल में रक्तवाहिनी कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गर्भनाल में रक्तवाहिकाएं कौन सी होती है, तो 2 धमनी और एक नस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। गर्भनाल में जो रक्तवाहिकाएं होती है 2 धमनी और एक नस, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति आपात स्थिति में सभी शामिल हैं सिवाय किसके। यानी कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको प्रसूति आपात स्थिति में, प्रसूति जो होता है उसके आपात स्थिति में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके, यानी कि इसमें से किसको छोड़ करके सभी स्थिति आपात स्थिति में यहाँ पर शामिल होते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करिएगा इन सभी को छोड़ करके तो इसका राइट आंसर एक्लम्पिसिया हो जाता है, ठीक है। एक्लम्पिसिया हो जाता है, इसको छोड़ करके बाकी सभी जो स्थितियाँ होती है जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, उसके बाद क्या है प्लेसेंटा प्रोवकाल, स्थानीय गर्भावस्था, ये सारे जो स्थिति है वो प्रसूति आपात की स्थिति में शामिल होते हैं। लेकिन ये जो स्थितियाँ होती है यहाँ पर एक्लम्पिसिया, ये स्थितियाँ प्रसूति आपात की स्थिति में शामिल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के समय एक महिला का मिडलाइन एप्सिटॉमी किया गया, ठीक है। भक्षेदन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कह रहा है प्रसव के समय एक महिला का मिडलाइन एप्सिओटमी किया गया था। भक्षेदन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जब यहाँ पर महिला का मिडलाइन एप्सिटॉमी किया गया था तो भक्षेदन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो भक्षेदन का जो प्राथमिक उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य आपको सिजेरियन जन्म की आवश्यकता को समाप्त करे, ये उनका उद्देश्य हो जाता है। सिजेरियन जन्म की जो आवश्यकता होती है उसको समाप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है कि भक्षेदन का प्राथमिक उद्देश्य। तो प्रसव के समय एक महिला का मिडलाइन एप्सिटॉमी किया गया रहता है तो भक्षेदन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाते हैं, सिजेरियन जन्म की आवश्यकता को समाप्त करे। तो इस तरह से इसका आंसर डी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर, आज की वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, ओनली 10 क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराएंगे। हम लोग धीरे धीरे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, जिससे कि कोई डाउट भी हो तो आप लोग पूछते रहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आप लोग सारे प्रश्न पूछ सकते हो। तो कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इसी तरह से हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की क्लास शुरू करें वो भी बताइएगा, और आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। 10 ही कराए हैं लेकिन धीरे धीरे कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।